जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। रामचरितमानस रामायण बालकांड चौपाई नंबर 8। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास। पेहई सुख सुनि सुजन सब खल कर हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। Humble is my lot and my ambition high. My only hope is that all good men will be gratified to hear this epic, while the evil-minded will scoff. खल परिहास होए हित मोरा, काक कहें कल कंठ कटोरा। हंसई बक दादुर चाट कही, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपिये पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। The laughter of the evil-minded will benefit me. Crows call the cuckoo horse. Herons ridicule the swan. Frogs make the fun of the kataka bird. And malicious rug deride refined speech. कबित बसिक ना राम बदनेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु। भाषा बिनीत बोर मत मोरी, हसे बेजोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। To those who have no taste of poetry nor devotion to the feet of Sri Rama, this undertaking of mine will serve as a subject for delightful mirth. My composition is couched in the popular dialect and my intellect is feeble. Hence it is fit for ridicule, and those who laugh at it shall not incur any blame. प्रभु पद प्रीत न समझे ही नीकी, तनहि कथा सुनिला गई फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें ये रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। To those who cherish no love for the feet of the Lord and have no sound reason either, this story will sound insipid. To those, however, who possesses devotion to the feet of Lord Vishnu and Shiva, in those mind is not perverse, the tale of Sri Raghunatha will taste sweet. Ram bhagati bhusat jiye jani, सुनहि सुजान सुराहि सुबानी। कभी न होए नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विदहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। Knowing it in the heart as adorned with devotion to Sri Rama, the virtuous will listen to it with charming words of praise. I am no poet, nor an adept in the art of speech, and am a chipper in all arts and sciences. आखर अर्ध अलंकृत नाना,
छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपार, कवि दोष गुण विचित विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। They are elegant devices of letter, subtleties of meaning, various figures of speech, metrical compositions of different kinds, infinite varieties of emotion and sentiments, and multifarious excellences and flaws of people, poetic composition. कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखित कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। Of these details of poesy, I possess critical knowledge of none. I vouch for it in writing on a blank sheet. जय श्री राम।